आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ, सुनकर आप इमोशनल हो जाएंगे। पिता का प्यार, मजबूरी और पुत्र की जिद। सुबह के 7 बजे हैं। मैं जल्दी जल्दी तैयार हो गया और मंदिर जाने के लिए निकला, क्योंकि आज पापा का जन्मदिन है। हमारे कॉलोनी में ही एक मंदिर है। फूल माला, प्रसाद और नारियल हाथ में पकड़कर मंदिर की तरफ चलने लगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं पापा के लिए तोहफा लाया हूँ। मंदिर पहुंचकर मैंने पापा के नाम से पूजा अर्चना भी कर ली। प्रसाद लेकर मंदिर में एक कोने में बैठ गया। मैं भगवान से उस दिन के लिए क्षमा मांग रहा हूँ और पापा के बारे में सोच सोच कर आंखों से आंसू बह रहे हैं। 1 महीने पहले की बात है। एक दिन मैं कॉलेज जा रहा था। मेरे साइकिल की चेन खराब हो गई थी। मैं उसे ठीक कर रहा था। उसी वक्त मेरे कॉलेज के मेरे दोस्त बाइक पर वहां आ गए। वे सब मुझे देखकर हंसने लगे और बोले, यार रवि, अब तो एक बाइक ले लो, कितने दिन तक इस पुरानी साइकिल चलाओगे। हाँ यार, गौरव ठीक कह रहा है। मोहन ने भी गौरव की बात का समर्थन किया। वे दोनों बाइक से कॉलेज आते थे। सबके सामने यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। उनकी बातें मेरे दिल में चुभ रही थी। मम्मी, मुझे बाइक चाहिए। कॉलेज से घर आते ही मैंने मम्मी को बोल दिया, बेटा, तू तो जानता ही है कि तेरे पापा की सैलरी पर पूरा घर चलता है, वे इतनी बड़ी रकम कहां से लाएंगे। माँ ने मुझे समझाया, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे किसी तरह बाइक चाहिए। इतना कहकर मैं बाहर खेलने चला गया। जब रात को मैंने पापा से यह बात कही तो पापा कुछ नहीं बोले। शायद उन्होंने सोचा कि मैं ऐसे ही बोल दिया होगा। 2-3 दिन इंतजार के बाद मैंने पूछा, पापा, मेरे बाइक का क्या हुआ। पापा बड़े प्यार से बोले, अभी पैसे की थोड़ी दिक्कत चल रही है, 2-3 महीने रुक जाओ, मैं दिलवा दूंगा। नहीं, मुझे बेवकूफ मत बनाए, मुझे इसी हफ्ते में बाइक चाहिए। मैंने थोड़ी ऊंची आवाज में उनसे कहा। मेरे चिल्लाने पर पापा को गुस्सा आया। रवि, मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे तुम बहुत जिद्दी होते जा रहे हो। ये सुनकर मैं पैर पटकते हुए वहां से बाहर चला गया। पापा मुझे जाते हुए देखते रह गए। इसके बाद 1-2 दिनों तक मैंने किसी से ठीक से बात नहीं की। अंदर ही अंदर मेरे मन में विद्रोह की भावना पनपने लगी थी। मैं सोचने लगा कि अब इन लोगों के भरोसे रहने से कुछ नहीं होगा। मैं इन्हें छोड़कर शहर चला जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा और अपने पैसे से बाइक खरीद कर दिखाऊंगा कि अब मैं इनके ऊपर निर्भर नहीं हूँ। पता नहीं कहां से यह विचार मेरे दिमाग में आया था, परंतु इस विचार ने मेरे दिमाग में अपनी जगह बना ली। एक दिन मैं सुबह 4 बजे उठकर बिना किसी को बताए चुपचाप घर से बाहर निकल गया। रास्ते के खर्च के लिए मैंने पापा का पर्स मेरे साथ उठा लाया था। पापा का पर्स चोरी करने के अपराध से मेरा मन लज्जित हो रहा था। ना जाने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो ऐसे कंजूस माँ बाप के घर पैदा हो गया। ये सोचकर मैं बहुत दुखी हो रहा था। मेरे दोस्तों के माँ बाप कैसे हैं जो अपने औलाद की खुशी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, और एक मेरे माँ बाप है जो हमेशा मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों का गला घोट देते हैं। मेरे लिए इनके पास कभी पैसा नहीं रहता, हरदम पैसे की तंगी का रोना रोते रहते हैं। उस वक्त मेरे अंदर नफरत का ऐसा तूफान उठ रहा था कि जिसने मेरे सोचने समझने की क्षमता को क्षीण कर दिया था। गुस्से में आकर मैं कदम और तेजी से उठाने लगा। अचानक मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकली। शायद मेरे पैरों में कोई कंकड़ चुभ गया था। कहीं ट्रेन ना छूट जाए इसलिए मैं रुका नहीं। वैसे ही चलते चलते मैं हमारे गांव के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मैंने मोबाइल निकाल कर देखा। सुबह के 5 बजे थे। ट्रेन अपने समय से आधे घंटे देरी से चल रही थी। मैंने पास में मौजूद कुर्सी पर बैठ गया और ट्रेन का इंतजार करने लगा। पैर में अभी भी दर्द हो रहा था। मैं जूते निकालने के लिए नीचे झुका तो चौंक गया। शायद रात के अंधेरे में मुझे दिखाई भी नहीं दिया था और जल्दबाजी में मैंने पापा के जूते पहन लिए थे। जूते निकालकर मैंने देखा कि पैर के तलवे में एक जगह पत्थर चुभकर लाल हो गया था। तभी मेरा ध्यान जूतों के निचले हिस्से की तरफ गया। जूते बहुत पुराने हो चुके थे और निचली हिस्से भी बुरी तरह से घिस चुके थे। तो पापा क्या रोज यही जूते पहनकर ऑफिस जाते हैं? जब एक बार पहनने से ही मेरे पैरों में कंकड़ चुभ गए, तो रोज पहनकर ड्यूटी जाने के दौरान उनके पैरों में कितने चुभते होंगे। ये सोचकर ही मेरा दिमाग सन्न हो गया। तभी मुझे याद आया कि पापा ने पिछले महीने ही मुझे 1500 रुपए के जूते ला कर दिए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे हाथ में पापा का पर्स था।
इस बीच स्टेशन पर ट्रेन आए और चली भी गई। मैंने कांपते हाथों से पर्स खोला। पर्स में केवल 100 रुपए थे और एक छोटी सी डायरी थी। शायद उसमें पैसे के लेन देन का हिसाब लिखा हुआ था। मन बहलाने के लिए मैं वह डायरी को निकाल कर पढ़ने लगा। गुप्ता जी से 30,000 रुपए कंप्यूटर खरीदने के लिए, ब्याज 5 रुपए प्रति सैकड़ा। 6 महीने पहले ही पापा ने मेरे लिए नया कंप्यूटर खरीदा था, तो क्या पापा ने कर्ज लेकर मेरे लिए कंप्यूटर खरीदा था? पढ़ते ही मुझे झटका लगा। मैं तो सोचता था कि पापा कंजूसी करके पैसे बचा रहे हैं, परंतु उन्होंने तो मेरे शौक पूरे करने के लिए हजारों रुपए कर्ज ले लिया है। मैं आगे पढ़ना शुरू किया। शर्मा जी से 50,000 रुपए बाइक के लिए पिछले दिन लेकर आए थे। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बदहवासी से घर की तरफ भागा। अभी अभी पापा नहाकर बाथरूम से बाहर निकले ही थे। अरे कितनी दूर टहलने चले गए थे बेटे, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, बाइक एजेंसी चलना है। मुझे देखकर पापा बोले, पापा मुझे बाइक नहीं चाहिए, साइकिल से काम चल जाएगा। मैं रोते हुए बोला, उस दिन से आज तक मैंने पापा से किसी भी चीज की मांग नहीं की है। अरे मैं तो भूल ही गया, पापा को तोहफा भी देना है। देर हो गया तो ऑफिस चले जाएंगे। भगवान मेरे पापा की हर ख्वाहिश पूरी करो, प्रार्थना करके भागते हुए घर पहुंचा। पापा नाश्ता करके ऑफिस जाने के लिए दरवाजे से निकलने ही वाले थे कि मैंने मुस्कुराते हुए उनका रास्ता रोक लिया। पापा मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। अच्छा जल्दी दिखाओ क्या है, वरना मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। बस 2 मिनट पापा, आप बस कुर्सी पर बैठ जाए। मैंने फटाफट उनके पुराने जूते निकाले और नए जूते पहना दिए, जो कि मैंने अपने पॉकेट मनी से लाया था। हैप्पी बर्थडे पापा। खुशी से पापा की आंखें भर आई। पापा ने मुझे गले से लगाया। दोनों के आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं। मेरे चैनल परफेक्ट कहानियाँ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। थैंक यू।